जम्मू कश्मीर में आए दिनों कोई ना कोई बड़ा तनाजा निकलकर सामने आता है। सियासी गलियारों में हलचल रहती है और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगहों पर जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में यह हलचल एक तरह से चलती रहती है। इन दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पोचल गांव में जरखेज ज़राई जमीन को सयाहत और सिक्योरिटी मंसूबे के लिए इस्तेमाल करने के फैसले पर शदीद बहस छिड़ गई है। साबिक जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले पर सख्त एतराज करते हुए कहा है कि जरखेज जमीन को बचाना जरूरी है क्योंकि इसी से लोगों की रोजी रोटी और माशी तहफ़्फ़ुज़ वाबस्ता है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पर महबूबा मुफ्ती ने आखिर नाराजगी क्यों जताई है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि महबूबा मुफ्ती इस पूरे मामले में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं, इस पर लगातार आवाज़ उठा रही हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? दरअसल महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वह पुलवामा में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए दी जाने वाली जरखेज जमीन के इस्तेमाल के फैसले पर दोबारा गौर करें। उनके मुताबिक यह जमीन गांव के दरमियान वाक़े है और बहुत से लोगों की रोजगार और खेतीबाड़ी इसी जमीन पर मुनहसिर है। महबूबा मुफ्ती ने तजवीज़ दी है कि अगर सिक्योरिटी की जगह बनानी है तो इसे बेहासिल जमीन में बनाया जाए ताकि काश्तकारों की जिंदगी पर बुरा असर न पड़े। दरअसल पुलवामा जिले के पोचल गांव में कुछ जमीन का हिस्सा बीएसएफ को दिया गया है उसका कैंप बनाने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और मौजूदा में पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस पर एतराज जताया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो जमीन एक तरह से जरखेज है, जहां पर खेतीबाड़ी होती है और जहां पर खेतीबाड़ी करके और ज़राअत के जरिए जो किसान है, मकामी जो किसान है, उन्हें दो वक्त का खाना नसीब होता है, ऐसी जमीन बीएसएफ के लिए न दी जाए। और बाकायदा महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है। खुद महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के इस इलाके का दौरा किया, वहां पर लोगों से मुलाकात की, जो मुतासिरीन हैं उनसे मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि कोई दूसरी ज़मीन इस ज़मीन के मुकाबले में बीएसएफ को दी जाए, इसके बदले में बीएसएफ को दी जाए, क्योंकि जो ज़मीन बीएसएफ को दी जा रही है उसका कैंप बनाने के लिए तो ये ज़मीन दरअसल खेतीबाड़ी की ज़मीन है, ज़राअत की ये ज़मीन है, ये जरखेज ज़मीन है। यहाँ पर किसान अपनी पैदावार करते हैं, किसानों की फसल यहाँ पर होती है। अगर ये ज़मीन बीएसएफ को दे दी जाएगी तो किसानों को और जो मकामी लोग हैं इन्हें बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से उठाना पड़ेगा। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने तजवीज़ दी है कि अगर सिक्योरिटी की जगह बनानी है तो कोई दूसरी जमीन इसके बदले में दी जा सकती है ताकि किसानों और काश्तकारों की जिंदगी पर इसका असर न पड़ने पाए। दरअसल जबरदस्त जरखेजी यानी जो किसानी की और खेती की जमीन है, कश्मीर में जरखेज जमीन की कद्र बहुत ज्यादा है क्योंकि कश्मीर के अंदर खेती और बागबानी मकामी लोगों की मईशत का अहम जरिया है। लोगों का रोजगार यानी ज़राई ज़मीन का इस्तेमाल कम होने से किसानों की आमदनी और माशी तहफ़्फ़ुज़ मुतासिर हो सकता है। पब्लिक एहतजाज और सियासी तनकीद भी इस पर हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को एक ऐसे मसले के तौर पर उठाया है जिसका ताल्लुक लोगों के बुनियादी हुकूक और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि पीडीपी ने असेंबली में इसी से मुतालिक एक बिल लाने की कोशिश की थी जो जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता, लेकिन हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया था। और पिछले ही सेशन में जब असेंबली का सेशन चल रहा था तो पीडीपी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल लाने वाली थी और बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से उन्होंने बातचीत भी इस पर की थी, लेकिन जब ऐवान के अंदर यह बिल आया था तो मौजूदा सरकार ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बिल का सपोर्ट नहीं किया था और यह बिल इस तरह से औंधे मुंह ऐवान में गिर गया था, जिस पर पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात और सख्त रद्द अमल भी पीडीपी की तरफ से सामने आया था।
दरअसल आइंदा सियासी जो बहस है, इस तनाज़े का इम्कान है कि रियासत में ज़मीन के इस्तेमाल, किसानों के हुकूक और तरक्की बमुकाबला तहफ़्फ़ुज़ जैसे मामलात पर सियासी बहस को मज़ीद दरअसल गरमा सकती है, क्योंकि ज़राई ज़मीन का कम होना मईशत पर असर डाल सकता है। कश्मीर में ख़ासतौर पर वो घराने जो ज़मीन पर इन्हिसार करते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। पुलवामा जैसे इलाकों में मकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ सकते हैं, जो मुस्तक़बिल में मज़ीद एहतजाज या सियासत का दरअसल हिस्सा भी बन सकते हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत अहम है, जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए बहुत अहम है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ ये मामला है, सिक्योरिटी और बीएसएफ से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में ये पूरा इशू बहुत हसास हो जाता है। लेकिन क्या मौजूदा सरकार, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार से भी पीडीपी ने अपील की है कि इस मामले को इंसानी बुनियादों पर लिया जाए, इस मामले को दरअसल तरजीही बुनियादों पर लिया जाए और इसे एक तरह से हल किया जाए, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीन जो ज़रात की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, बागवानों की ज़मीन है, इस ज़मीन पर अच्छी खेतीबाड़ी हो सकती है और यहाँ से एक बड़ा जो मुनाफा है वो किसान और बागवान हासिल कर सकते हैं अपनी फसलों को लगाकर। तो ऐसे में इस ज़मीन को बर्बाद न किया जाए, बल्कि इसकी जगह पर दूसरी ज़मीन बीएसएफ के कैंप के लिए अलॉट की जाए। क्या सरकार महबूबा मुफ्ती की इस अपील को मानेगी? क्या वाकई में ये जो पूरा मामला इंसानी बुनियादों से एक तरह से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ पूरा एक मामला है, तो ऐसे में क्या इस पूरे हसास मामले पर आने वाले दिनों में गौर किया जाएगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। या फिर इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी जिस तरह से चल रही है, अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, तो क्या आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिलेगी, ये देखना अहम होगा।